जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में 56th एनसीसी स्पेशल एंट्री 2024 के बारे में, जिसका कोर्स अक्टूबर 2024 में शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने 56th एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स यानी कि ऐसे आर्मी पर्सनल्स जो कि किसी एक्शन में शहीद हो गए हों या फिर किसी इंजरी या फिर किसी घाव की वजह से शहीद हुए हों या फिर वो मिसिंग हो गए हों, तो ऐसे आर्मी पर्सनल्स के सन्स एंड डॉटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कुल कितने पद रहेंगे। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 55 यानी कि 55। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो ये जो यहाँ पर आपकी टोटल 55 पोस्ट हैं, इन 55 पोस्ट में से मेल कैंडिडेट्स के लिए 50 पोस्ट रहेंगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट रहेंगी। तो ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2024। और अगर बात करें इसका कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो इसका कोर्स अक्टूबर 2024 में शुरू होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 19 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपका जन्म है वो आपका जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने एक बेसिक स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि आपका होगा 56,100 रुपये पर मंथ। और फिर उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और लेफ्टिनेंट रैंक पर आपका पे स्केल रहेगा लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। लेफ्टिनेंट रैंक के बाद आपकी अगली रैंक होती है कैप्टन की और कैप्टन रैंक पे आपका पे लेवल 10B के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा 61,300 रुपये से लेकर 1,93,900 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल दे रखी है, आपके यहाँ पर किस रैंक पर आपका पे स्केल क्या रहेगा, यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस पे स्केल के अलावा यहाँ पर आपको बहुत से अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो MSP है यह केवल लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को दिया जाता है, जो कि आपका होता है 15,500 रुपये पर मंथ। MSP के अलावा भी आपको बहुत से अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और भी बहुत से अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पे स्केल और अलाउंसेस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। पर ध्यान रहे इस ग्रेजुएशन डिग्री में आपके एग्रीगेट कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपको NCC के सीनियर डिवीजन या फिर सीनियर विंग के अंदर आपने 2 से 3 साल तक अपनी सर्विस दी हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका NCC का C सर्टिफिकेट है इसमें आपके कम से कम B ग्रेड होना जरूरी है। और फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोगों का ये डाउट होगा कि क्या अगर आपके पास में NCC का A सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है और इस C सर्टिफिकेट में कम से कम आपका B ग्रेड होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनके लिए। अब हम बात करेंगे वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज वाले कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको जो ग्रेजुएट होना जरूरी है और ये आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे इस ग्रेजुएशन में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है।
और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज हैं, तो यहाँ पर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में ईमेल के थ्रू जो है आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। सेंटर अलॉट होने के बाद में कैंडिडेट्स को इसकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और फिर अपनी एसएसबी की डेट्स सेलेक्ट करनी होगी। एसएसबी डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका एसएसबी एग्जाम होगा, जो कि 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। एसएसबी एग्जाम के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपके मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ये आपके एसएसबी के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इस तरीके से ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी ट्रेनिंग टोटल 49 वीक्स के लिए होगी और ये आपकी ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2024। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में 56th एनसीसी स्पेशल एंट्री 2024 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।